अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स दैट कंट्रोल द पॉपुलेशंस। आज वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलें, आज हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स दैट कंट्रोल द पॉपुलेशन। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो नंबर वन पे जो आ जाता है वो आ जाता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? इसका जो उर्दू मीनिंग है वो है नस्वानी जरखेजी। फर्टिलिटी उसे कहते हैं एवरेज बर्थ रेट को हम फर्टिलिटी कहते हैं। एवरेज बर्थ रेट जो होता है किसी भी कंट्री का होता है या किसी भी, उसको हम उसकी फर्टिलिटी कहते हैं। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है नस्वानी जरखेजी या शर्ह पैदाइश को कहते हैं। तो ये ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करता है। फैक्टर फर्टिलिटी से मुराद के शरह पैदाइश है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं किसी कंट्रीज़ के अंदर फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी ना हो तो वहाँ की जो पॉपुलेशंस है वो बिल्कुल, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और वहाँ पे जो नौजवान यंग एज है, यंग एज के होते हैं, यंग एज पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एजड पर्सनस में इजाफा हो जाता है। तो फर्टिलिटी का फार्मूला क्या है, इसको कैसे मालूम किया जाता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इन ईयर, एवरेज बर्थ रेट इन द ईयर। साल के अंदर जो बर्थ होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशंस के साथ, और मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 1000 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। एवरेज बर्थ रेट इन द ईयर, एक साल के अंदर जितनी बर्थ होती हैं उनको हम टोटल पॉपुलेशंस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 1000 के साथ कर देते हैं, तो वो हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। ये नंबर वन पे ये फैक्टर्स आता है। नंबर टू पे कौन सा फैक्टर्स है? नंबर टू पे है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को क्या कहते हैं? शरह अमवात। मोर्टेलिटी, इन दोनों का आपस में बड़ा लिंक है, बड़ा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्रीज के अंदर फर्टिलिटी हो और मोर्टेलिटी ना हो तो वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलिटी होती रहे और मोर्टेलिटी ना हो, शरह पैदाइश ना हो और शरह अवात होती रहे, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अंडर पॉपुलेशन हो जाएगी, अंडर पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलिटी होती रहे और मोर्टेलिटी ना हो तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ, इनका इंटरलिंक भी है और एक दूसरे को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसको इसको फार्मूला क्या है? इसका मतलब है टोटल मोर्टेलिटी रेट, एवरेज डेथ रेट इन द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये है, इस तरह हमारे पास टोटल मोर्टेलिटी रेट किसी भी कंट्री का या किसी भी रीजन का निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है। ये मोर्टेलिटी फर्टिलिटी का है, ये मोर्टेलिटी का है, मल्टीप्लाई 1000 कर दें तो हमारे पास टोटल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा वहाँ के। और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास माइग्रेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन, ये माइग्रेशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव कर जाना, उसको हम माइग्रेशंस कहते हैं। तो ये किस तरह पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर रहा है, चले हम डिस्कस करते हैं कि माइग्रेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे किसी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ का ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, वहाँ पे फर्टिलिटी शरह नस्वानी जरखेज़ी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो, और वहाँ पे के जो
के जो लोग हैं वो माइग्रेट ना हों, तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। इसी तरह वहाँ पे उनका जो मयार ज़िंदगी होता है, उनकी बुनियादी बेसिक नीड्स जिसको हम कहते हैं, एमेनिटीज़ जिसको कहते हैं, वो उनकी पूरी नहीं होती। इसलिए लोग अपनी मयारी ज़िंदगी को, बेटर स्टैंडर्ड लाइफ उसको गुजारने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जहां उनकी मयार ज़िंदगी बेहतर हो। इसी तरह वहां की पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाती है और उन लोगों को अपना मयार ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए रिसोर्सेज वसैल भी मिल जाते हैं। इसी तरह ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ आपस में इंटरलिंक्स हैं। इन ये तीन फैक्टर्स दैट कंट्रोल द पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ना पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अवर्ण होती है, ना अंडर होती है, और इसी तरह ये एक दूसरे के मतवाजन रखते हैं, यकसा रखते हैं। तो चलें, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह पॉपुलेशंस ग्रोथ के ऊपर होगा कि पॉपुलेशंस ग्रोथ पास्ट के अंदर किस तरह कर रही थी, प्रेजेंट के अंदर किस तरह कर रही है, और फ्यूचर्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।